बादल एक बहुत ही अनोखा चित्रकार था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक छोटा सा लाठी लेके उसे बाली के ऊपर जो उसके मन में आता था वो बनाता था और सब उसको देख के बहुत ही तारीफ करते थे। अरे तू तो इतना अच्छा बनाता है, अगर तू ऐसा बना के बाजार में बेचेगा तो तुझे कितना पैसा मिलेगा। मगर वो मायूस हो जाता था। बादल को पता था कि उसके पास पैसे नहीं है सब सामान खरीदने के लिए। चित्र बनाने के लिए कई तरह के रंग चाहिए, कई तरह के सामान चाहिए, मगर उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ये सोच के वो बहुत ही मायूस होता था, मगर वो बहुत ही दरिया दिल था। उसको गरीबों की सहायता करने में बहुत ही खुशी होती थी। उसके पास जितना भी कुछ खाने को मिलता था, कभी भी वो किसी को भूखा देखता था तो वो तुरंत जाके उसका भी खाना दे देता था। मगर उसके मन में हमेशा ये बात रहती थी, मेरा चित्र कैसे मैं दुनिया तक पहुंचाऊं। ऐसे ही वो बाली में छड़ी लेके जो मन में आता था वो बनाता था, और जो भी वो बनाता था वो सब पूरा असली लगता था। सब उसके वो चित्र देखने के लिए भागते हुए आते थे, क्योंकि बाली का बना है, कब मिट जाएगा, कब हवा जोर चलेगी, कब मिट जाएगा। बादल जब चित्र बनाता था भगवान को हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान कुछ ऐसा करो मेरा चित्र में ऐसे बना सकूं जैसे दुनिया तक पहुंचा सकूं। ये रोज की प्रार्थना भगवान से करता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आए और बोले, बेटा क्या कर रहा है? हाँ दादाजी, देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत ही अच्छा बना रहा है, मगर क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इस चित्रकला को आकार देने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए। तू मत चिंता कर, मैं तुझे ये जादुई पेंसिल देता हूँ। इससे तू जो कोई भी कागज के ऊपर कुछ भी बनाएगा वो सचमुच में असल चीज में बदल जाएगा। ऐसे कह के वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चले गए। बादल ने तुरंत ही एक कागज लाकर उसमें चित्र बनाने के लिए जो कुछ सामान चाहिए था सब कुछ बना लिया, और वो वास्तव में सब सामान असल सामान में बदल गए। बादल ये देख के बहुत ही खुश हो गया और उसने उसके बाद कुछ खाने का चीज बनाया। वो खाने का चीज भी असल के खाने में बदल गए। ऐसे करके वो जितना भी खाना ऐसे बनाता था सब लेके गरीबों में बांटता था। धीरे धीरे करके जिसको जो भी सहायता चाहिए था वो उस पेंसिल से बना के उनको सहायता करता था। वो उसको बहुत ही आनंद आता था। जब कभी भी कोई असहाय व्यक्ति के मुंह में वो खुशी देखता था, हंसी देखता था, उसको बहुत ही आनंद आता था। वो रात में चैन की नींद सोता था। बादल को हमेशा ये चिंता रहती थी, कैसे सुबह होगी, कोई जरूरतमंद को कुछ चाहिए होगा तो वो जाके उसकी सहायता करेगा। ये जो सब चल रहा था, ये खबर तुरंत जाके राजा के कान में पहुंच गए। जैसे ही राजा को पता चला तो तुरंत वो बादल को बुलाए। और कहा, वो पेंसिल हमें दो। बादल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, इसके बदले आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। सैन्य, इससे वो पेंसिल छीन लो। बादल जैसे ही देखा सैन्य उसके पेंसिल छीनने आ रहे हैं, वो तुरंत वही बूढ़े आदमी का चित्र बना लिया। जैसे ही बूढ़े आदमी का चित्र बनाया, वो बूढ़े आदमी वास्तव में आ गए और बादल ने वो बूढ़े आदमी को सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने बादल को और एक पेंसिल दे दी। तभी वो तुरंत उसी राजमहल राजा का और सैन्य का जितने सारे दरबार में मौजूद थे
सबको बंदी बनाने का एक चित्र बना लिया और तुरंत ही सब बंदी हो गए और बादल अपना पेंसिल लेके वहां से भागता हुआ पूरा राज्य से बाहर चला गया। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।